जो उनके साथी थे, वहाँ पर मैं समाज का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वहाँ पर मैं गया। एक पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, और क्योंकि पार्टी की प्रोटोकॉल थी इसलिए मैं मंच पे भी चढ़ने में बहुत झिझक रहा था और मैंने वहाँ पे कोई वक्तव्य अपना नहीं दिया। बहुजन आंदोलन के लोग समानता की जो विचारधारा है उसमें विश्वास करने वाले लोग हैं। उदाहरण के तौर पर चारवाक हुए, तथागत बुद्ध हुए, नानक साहब हुए, संत कबीर हुए, संत रैदास हुए, मान्यवर साहब काशीराम हुए, ये सब लोग बहुजन आंदोलन के लीडर्स हैं। तो रैदास साहब ने कहा है कि जात जात में जात है जो केलन के पास, रैदास मानुष न जुड़ सके जब तक जात न जात। अब इसका तात्पर्य ये है कि उस समय समाज में जाति रही होगी, जाति के आधार पर ही प्रताड़ना लोगों ने सही होगी। नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। और हमारे साथ में हैं खास मेहमान बीएसपी दिल्ली प्रदेश सचिव और काफ़ी यंग हैं। और एक प्रकरण जो ताल कटोरा स्टेडियम में चमार अधिवेशन को लेकर के काफ़ी हंगामा होना और उसमें चमार वर्सेस अम्बेडकरवादी जाटो, ये माहौल पूरा क्रिएट हो चुका था। तो उन अधिवेशन में हमारे बीच में परवेज जी हैं, उनको भी निमंत्रण मिला, वो गए, स्टेज पे भी सम्मानित हुए। क्या लगा, तमाम सवालों को लेकर के हम बात करेंगे। आपका स्वागत है आवाज़ भारत में। धन्यवाद संतोष भाई, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। क्या लगा आपको तालकोटरा स्टेडियम में जब आपको बुलाया गया चमार अधिवेशन 2023 में? आपको एक बोलने के लिए भी वहाँ पे आपको आमंत्रित किया गया, आप बोले नहीं वहाँ पे। देखिए संतोष भाई, जो चमार अधिवेशन तालकोटरा स्टेडियम में रखा गया, उस अधिवेशन में उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया, जो उनके साथी थे। वहाँ पर मैं समाज का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वहाँ पर मैं गया। एक पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, और क्योंकि पार्टी की प्रोटोकॉल थी इसलिए मैं मंच पे भी चढ़ने में बहुत झिझक रहा था और मैंने वहाँ पे कोई वक्तव्य अपना नहीं दिया। इस प्रकरण में संतोष भाई मैं दो बात आपसे कहना चाहूँगा। एक बात मैं कहना चाहूँगा एक आम नागरिक की हैसियत से, दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा इस बहुजन मूवमेंट के क्रांतिकारी साथी होने की हैसियत से। अगर भारत के संविधान की दृष्टि से हम देखें तो भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जिसके अंदर उसको संगठन बनाने की भी आज़ादी है। बिल्कुल। उस लहजे से देखा जाए तो हर व्यक्ति, भारत का हर जिम्मेदार नागरिक स्वतंत्र है कि वो संगठन भी बनाए और संगठन के माध्यम से अपने समाज को, अपनी जाति को अवेयर कर सके। परंतु अगर मैं इसको बहुजन आंदोलन की दृष्टि से देखता हूँ तो इसके अंदर मेरे मत बड़े भिन्न हो जाते हैं। ऐसा इसलिए कि बहुजन समाज की जो राजनीति है, बहुजन समाज की जो पृष्ठभूमि है, वो जातियों को संगठित करने की रही है के बजाय अपनी जाति पर गर्व करने की रही है। जहां तक इतिहास का मसला है, अगर इतिहास में हम देखें, बाबा साहब ने भी भारत के इतिहास में कहा है कि भारत में का जो इतिहास है वो मात्र कुछ नहीं है, दो संस्कृतियों का आपस में झगड़ा है। एक जाति, एक सभ्यता जो कि असमानता में विश्वास रखती है, वो एक संस्कृति, एक सभ्यता जो कि समानता में विश्वास रखती है। हम लोग बहुजन आंदोलन के लोग समानता की जो विचारधारा है उसमें विश्वास करने वाले लोग हैं। उदाहरण के तौर पर चारवाक हुए, तथागत बुद्ध हुए, नानक साहब हुए, संत कबीर हुए, संत रैदास हुए, मान्यवर साहब काशीराम हुए, ये सब लोग बहुजन आंदोलन के लीडर्स हैं। ये फिलोसफर हैं हमारे बहुजन समाज के, और हमारे बहुजन आंदोलन के अंदर जातियों को एक करने की परंपरा रही के बजाय अपनी जातियों पर गर्व करने की परंपरा रही। हम देखें, अगर रैदास साहब का, गुरु रैदास जी का अगर हम उदाहरण लें तो रैदास साहब ने कहा है कि जात जात में जात है जो केलन के पास, रैदास मानुष न जुड़ सके जब तक जात न जात। अब इसका तात्पर्य ये है कि उस समय समाज में जाति रही होगी, जाति के आधार पर ही प्रताड़ना लोगों ने सही होगी,
इस वजह से ही संत रविदास ने यह बात बोली कि हमें जाति के फेर में नहीं रहना है, हमें जाति के बंधन को तोड़ना है। जाति के ऊपर गर्व करना कभी नहीं सिखाया हमें कि हमें अपनी जाति पे गर्व करना है या अपनी जाति को बढ़ाना है। देखिए, एक साइकोलॉजिकल प्रभाव से अगर हम देखें, अगर हम एक जाति को ऊंचा उठाते हैं तो उसी क्षण हम दूसरी जाति को नीचे गिरा देते हैं। तथागत बुद्ध ने देखिए संगठन बनाया संघ के नाम से, पर क्या हमारे जो महापुरुष रहे हैं तथागत बुद्ध, क्या उन्होंने कभी बोला कि मेरे संघ के अंदर केवल मेरी जाति के लोग आने चाहिए? नहीं। बाबा साहब ने बनाया संगठन, चाहे समता सैनिक दल बनाया, चाहे शुल्काश फेडरेशन बनाई है, क्या उसमें जाति तक सीमित रखा? नहीं रखा। एक मुख्य बात हो संतोष भाई कि अगर हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उसका जो नाम रखते हैं वो गौरव रहने वाला नाम होता है या जिससे उसकी भावना हीन हो वाला नाम रखते हैं? भाई निश्चित रूप से हम गौरव वाला नाम उसको रखते हैं। अगर जाति के आधार पर हम संगठन बना रहे हैं, हम जाति पे गौरव कर रहे हैं, तो मेरा पहला सवाल ये है कि अगर उस समय मैं मान लूं कि जाति बनाई होगी और हम पे थोपी गई होगी तो हमसे पूछ के तो नहीं बनाई होगी। अगर निश्चित रूप से हमसे पूछा जाता आप किस जाति में रहना चाहोगे, तो हम लोग तो श्रमण संस्कृति के लोग हैं। हम लोग पढ़ाई लिखाई को, व्यापार को, किसानी को, उसको प्राथमिकता देते हैं। हम क्यों इस तरह का काम करते हैं? वो मैं किसी काम के लिए ये नहीं कह रहा हूँ कोई काम ऊंचा है कोई काम नीचा है, पर मैं कह रहा हूँ ये काम भाई जन्म के आधार पर थोपा गया तो निश्चित रूप से कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि जन्म के आधार पर उसको कोई काम करना पड़े। तो ये हमारे ऊपर थोपी हुई व्यवस्था है, और थोपी हुई व्यवस्था के ऊपर गर्व करना मुझे लगता है ये समाज के लिए एक मानसिक रोग का काम है। दूसरी तरफ जो हमारे महापुरुषों ने संगठन बनाए वो जाति आधारित नहीं बनाए, वो मानवता आधारित संगठन बनाए। जब बुद्ध ने हमारे तथागत बुद्ध ने संगठन बनाया, संघ के नाम से बनाया, क्या उसमें कहीं ऐसी बाध्यता लगाई कि मेरे संघ में ब्राह्मण नहीं आ सकते, मेरे संगठन में धोबी नहीं आ सकते, मेरे संगठन में चमार नहीं आ सकते? ऐसा नहीं है। फिर मैं रैदास साहब के पास में जाता हूँ, रैदास साहब तक वो सीमित रखेंगे इस टॉपिक को। रैदास साहब जाति के धुर विरोधी संत रहे, वो जाति से खुद प्रताड़ित रहे हैं। अगर आप संत रैदास के आप दोहों को पढ़ोगे, उसका विश्लेषण करोगे, तो आप ये पाएंगे कि रैदास साहब ने ताउम्र जाति बंधन तोड़ने, जाति प्रथा तोड़ने के लिए अपना जीवन लगाया, जिसको आज कुछ लोग मनुवादी विचारधारा से प्रेरित होकर अपनी स्वयं की राजनीति चमकाने के लिए इस तरह का समाज में मैसेज डालते। आप वहाँ पे गए, भाषण, हालांकि उस माहौल को देखते हुए आप भाषण नहीं दिए, आप पार्टी की हैसियत से नहीं गए, आप एक विचारधारा की हैसियत से गए। क्या लगा वहाँ पे कि वहाँ पे बाबा साहब को लेकर के एक बार नारा चल रहा था, एक तरफ देवदास जी के विचारों को लेकर के वहाँ पे ये भी बोला गया कि जो फॉलोवर्स हैं, अम्बेडकरवादी जो फॉलोवर्स है, उस मंच पे नहीं आए, चले गए वहाँ। ये प्रकरण संतोष भाई सीधी तौर से उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वे किस मानसिकता के लोग हैं। आप स्वयं अपने आप मतलब कि अब ये बताइए कि आज के डेट में और इस प्रकरण को लेकर के, अम्बेडकरवादी प्रकरण को लेकर के अदर पार्टियां भी जाती है, बाहर भी जाती है, या अपने मंच पे भी सीधा पर बाबा साहब का नाम लेते हैं, मगर एक जो इस कम्युनिटी से लोग आते हैं वो बाबा साहब से इतना नफरत खाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है संतोष भाई, बिल्कुल ये गलत बात है कि इस कम्युनिटी से जो लोग आते हैं वो बाबा साहब से नफरत करते हैं, ऐसा नहीं है। इस कम्युनिटी से कुछ मनुवादी मानसिकता से पोषित जो तत्व है, उन लोगों को समस्या होगी। इस जाति के लोगों को, पूरे समुदाय को समस्या बाबा साहब से, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। दूसरी बात, बाबा साहब इस दुनिया के मानवता आंदोलन के सबसे अग्रणी सिपाही हैं। मैं कई मंचों से बात कहता हूँ कि बाबा साहब इस दुनिया के बेस्ट कंपाइलर हैं, जिन्होंने तथागत बुद्ध से लेके चारवाक से लेके साहब आज तक 1956 तक सभी महापुरुषों को कंपाइल करके भारतीय संविधान बनाया। और भारतीय संविधान में क्या बताया? समानता, समता, बंधुता। इस तरह के जो व्यक्ति हैं, अगर उनका विरोध हो रहा है तो निश्चित रूप से उसका विरोध करने वाले जो लोग हैं वो समानता के पक्षधर नहीं होंगे, मेरा ऐसा मानना। तो आपका शक किधर है? मेरा, देखिए, मैं कौन हो सकते हैं उनके पीछे ऐसे? मनुवाद, मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, मनुवादी जो मानसिकता से जो पोषित तत्व हैं
निश्चित रूप से वो हो सकते हैं, क्योंकि जाति व्यवस्था से किसको बेनिफिट हो सकता है? नहीं, मनुवादी जो व्यवस्था है, जो हम सबसे बड़े जो बोले जाते हैं कि जो आरएसएस है, आरएसएस की जो प्रमुख है वो भी बाबा साहब का रिस्पेक्ट से मतलब बात करते हैं और देखिए, बाबा साहब का समाज, नाम लेते हैं। संतोष भाई, तो समाज कई खंडों में काम करता है। एक बैक फुट पे करता है, एक फ्रंट पे करता है। आज बाबा साहब का नाम लेना भारतीय राजनीति के लिए गले की हड्डी बन गया है। कोई भी पार्टी बाबा साहब का नाम ले रही है, इसका ये मतलब नहीं कि बाबा साहब के सिद्धांतों पे काम कर रही है। मगर इसका ये मतलब नहीं है। क्यों ऐसा विरोध कर रहे हैं? यही लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? ये मैंने स्टार्टिंग में अपनी बात में कहा, ये उनकी मानसिकता, उनका स्तर इसको दर्शा रहे हैं कि उनको ये जानकारी नहीं है कि संत रैदास, बाबा साहब दो अलग अलग महापुरुष नहीं है, एक ही विचारधारा के, एक ही संस्कृति के दो सिपाही थे। बाबा साहब भी समानता की बात करते हैं, संत रैदास भी समानता की बात करते हैं। बाबा साहब इंडियन वो कास्ट में जातियों का विरोध करते हैं, उधर संत रैदास अपने दोहों के अंदर जातियों का विरोध करते हैं। कभी भी किसी दोनों महापुरुषों ने कभी ये नहीं कहा कि अपनी जाति पे हमें गर्व करना चाहिए, जाति आधारित संगठन बनाना चाहिए। और क्योंकि मैं बहुजन समाज में विश्वास करता हूँ, तथागत बुद्ध ने बहुजन शब्द दिया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, कि बहुजन लोगों का जहाँ पे मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट होगा, हमें उस तरफ जाना। भारत के अंदर 6743 जातियां हैं। 6743 के अंदर अगर हम एक जाति को मजबूत कर देंगे तो 6742 जातियों को क्या होगा? आज हमें संविधान के माध्यम से ये हमें छूट मिली है, हमको अधिकार मिला है कि हम संगठन बना सकते हैं, पर हमारे जो संगठन है वो हमारे समानता पर आधारित होनी चाहिए। उसमें इस तरह की भावना को नहीं हमें जोड़ देना चाहिए कि एक जाति का मनोबल ऊपर उठाया जाए, दूसरी जाति को मनोबल नीचे गिराया जाए। निश्चित रूप से मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, इस देश में दो तरह की संस्कृति जो मैंने आपको बताया, एक समानतावादी और एक असमानतावादी। असमानता वाली जो संस्कृति है उन्होंने जातियों को बनाया। डिवाइड एंड रूल जो हम लोग ये बोलते हैं कि अंग्रेजों ने बनाया, अंग्रेजों ने नहीं बनाया, ये भारत के कुछ शातिर लोगों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाने के तहत। सारा मैं जानना चाहता हूँ, मेरे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपका इशारा किसके तरफ है? ऐसे लोग कौन प्रायोजिक लोग जो तैयार करते हैं समाज को बिखरने में और समाज में ऐसे अखंडता की बात करते हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये उस मानसिकता, उस पार्टी के लोग हैं जिन्हें बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा में विश्वास नहीं है। तो वहाँ पर कोई ऐसे कोई पर आप वहाँ पे ध्यान से देखते तो वहाँ पर तमाम पार्टियों के लोग थे, सिवाय बहुजन समाज पार्टी को छोड़। तमाम पार्टी के वहाँ पे लोग, केवल बहुजन समाज पार्टी के लोग वहाँ पे नहीं थे। हम लोग भी केवल आमंत्रण में गए, जो ऊपर तक नहीं गए, केवल दर्शक से लेकर वहाँ पे वापस आ गए। तो इस प्रोग्राम से आपको क्या सीख मिली? जैसे 2024 भी है, नजदीकी है मामला, और इस प्रकार के प्रोग्राम हो रहे हैं, वहाँ पे बहुजनों के बीच में ऐसा खंडन किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि इसके पीछे किसी पार्टी का हाथ है, किसी ऐसे आरएसएस के लोगों का हाथ है? आरएसएस तो आप तो निश्चित रूप से इसके पीछे राजनीतिक ताकतों का और जो मनुवादी संगठन है इनके पीछे बिल्कुल निश्चित रूप से हाथ है। वही लोग समाज में फूट डालने के लिए, क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी के लंबे समय से ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि समाज तक जिसको एक मंच पे लाने का काम करती है, उस पार्टी का जो देश में प्रदेश में जो स्तर बढ़ रहा है उसको गिराने के लिए इस तरह के प्रोग्राम प्रायोजित किए जा रहे हैं। इस तरह के जो प्रोग्राम है उससे संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई समाज में को एकता को हटाकर उनको असमान व्यवस्था में दोबारा धकेल दिया। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।